बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला 28 फरवरी से शुरू हुआ और आज सूरजगढ़ का प्रसिद्ध निशान बाबा के शिखर पर चढ़कर मेले का विधिवत समापन हो गया। सूरजगढ़ से निशान लेकर आए बाबा श्याम के विशेष भक्त श्री हजारी लाल जी भक्तों के साथ सूरजगढ़ से निशान पदयात्रा लेकर आए, जहां खाटू श्याम जी में निशान पदयात्रा को निशान को रखा गया और जहां लाखों भक्तों ने निशान के दर्शन किए। और आज बाबा श्याम की द्वादशी के दिन सूरजगढ़ से आया जो निशान है उसे बाबा के शिखर पर चढ़ाया गया है। आइए इस संबंध में समाज सेवी बाबा श्याम के परम भक्त श्री हजारी लाल जी से बात करते हैं। श्री हजारी लाल जी, आप बताएं सर कि क्या है इसकी परंपरा, किस तरह से इसकी मान्यता है? देखो, इसकी परंपरा मान सकते हैं, मान्यता तो बाबा श्याम है। बाबा श्याम की कृपा से ये ध्वज हमारा परिवार खंडेला गांव में साठा वास में 377 साल पहले यहाँ बसता था और यहाँ पर फागण से पहले माह सुदी 11 को भगत श्री तुलसाराम जी को बाबा का सपन में हुआ या कैसे ज्ञान हुआ कि आपको खाटू में ध्वज चढ़ाना है। उन्होंने फागुन सुदी 12 को ये ध्वज चढ़ाया और ध्वज चढ़ा के बाबा से प्रार्थना की कि बाबा श्याम जब तक तेरा मंदिर रहे ध्वज चढ़ता रहे। हमारा परिवार खंडेला से डूमरा गांव में चला गया, सैकड़ों साल डूमरा में रहे, वहाँ से बाबा का ध्वज खाटू धाम में आते रहे। हमारे को 214 साल सूरजगढ़ हो गया। सूरजगढ़ की दूरी बहुत लंबी थी, उस सूरजगढ़ की तरफ बाबा श्याम को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन बाबा श्याम की कृपा से भक्त सेवाराम जी ने सूरजगढ़ से भी खाटू धाम की परंपरा चालू की। आगे आगे सेवाराम जी के सपुत्र गोवर्धन जी ने ये चालू रखी, गोवर्धन जी के सपुत्रों ने चालू रखी और मेरे परदादो जी गोवर्धन दास जी के समय में 140 साल पहले यहाँ पर 7 ध्वज आने लग गए थे और उसमें होड़ बढ़ गई थी कि हमारा ध्वज चढ़े, हमारा ध्वज चढ़े। तो लेकिन यहाँ पर कमेटी ने निर्णय लिया कि ताला लगा दिया कि जो भगत मोर छड़ी से ताला खोलेगा वो ध्वज पहला चढ़ जाएगा। सभी ने बारी बारी नंबर आता रहा, लेकिन जब सूरजगढ़ का नंबर आया तो मोर छड़ी से सूरजगढ़ के भक्तों के द्वारा वो ताला खुला। ताला खुलने के बाद बाबा की और महिमा, सूरजगढ़ के निशान की महिमा बढ़ती गई। बाबा श्याम के भजनों में सूरजगढ़ के निशान का बहुत जिक्र होता है। पिछले 4 दिन से हम भी खाटू श्याम जी में देख रहे हैं कि लाखों भक्त यहाँ बाबा श्याम के ध्वज का निशान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ मेला सा लगा हुआ है। महाराज, अब इस परंपरा को और किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? देखो, परंपरा तो मैं तो हमारे पिताजी, हमारे दादोजी भी हमारे को एक ही ज्ञान दिया कि बेटा करोगा सेवा पाओगा मेवा, मारा बच्चा में जाति से माड़ी है। तो मैं मारे बच्चा ने एक ही समझावा कि आपनों सेवा करने को काम है, आपनों यानी दुकानदारी करनो या चढ़ाओ खानो आपनों काम को नहीं। 1800 हुआ इतनी सेवा करो। लेकिन आज दिन पर दिन हमारे पास भी बाबा की कृपा से ध्वज लेके चलते हैं। इसके अंदर ये दान पेटी होती है, इसमें बहुत पैसे निकल गए और इस पैसों को हम यहाँ की धर्मशाला में लगाते हैं। फिर सूरजगढ़ की मंदिर धर्मशाला बहुत विशाल है, वहाँ लगाते हैं। मैं 13वीं पीढ़ी में चल रहा हूँ, हमारे 13वीं पीढ़ी है। वैसे तो हमारी और आगे बढ़ गई, लेकिन मैं 13वीं पीढ़ी में हूँ। आइए उनसे एक भजन भी सुनते हैं। बाबा श्याम का प्यारा सा भजन सुनाएंगे हजारी लाल जी। अरे सूरजगढ़ निशान में तू जाके देख ले, सूरजगढ़ निशान में तू जाके देख ले, मोर छड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले, मोर छड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले। सूरजगढ़ निशान के नीचे, सूरजगढ़ निशान के नीचे जो भी आया है, खाटू वाले श्याम ने उसका भाग्य जगाया है। सूरजगढ़ निशान आज मन दिखने लाग्यो रे। बहुत बहुत धन्यवाद हजारी लाल जी। तो आपने देखा कि बाबा श्याम का जो निशान बाबा के शिखर पर चढ़ता है, छठ को लेकर सूरजगढ़ से पैदल रवाना हुए पूरे टीम के साथ और यहाँ नवमी को यहाँ खाटू श्याम जी पहुँचे। खाटू श्याम जी के मंदिर में की शिखर पर जो निशान चढ़ता है उसे सूरजगढ़ से लेकर आए श्याम भक्त श्री श्याम प्रेमी श्री रुक्मानंद जी से बात करते हैं। उनका इस मामले में क्या कहना है?
जय श्री श्याम, सूरजगढ़ निशान की जय हो। आज हमारा 377वां निशान खाटू धाम में शिखरबंद पे ठीक 11:15 बजे चढ़ा दिया गया है, जो कि बहुत ही प्रशासक की, मंदिर कमेटी की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं थी। हमें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई और हमें ये निशान चढ़ाकर अब हम वापस सूरजगढ़ के लिए रवाना होने जा रहे हैं, जो कि हम 2 रोज़ में हमारे सूरजगढ़ की 152 किलोमीटर की दूरी है वो तय करेंगे। और हमारे साथ देश से ही नहीं विदेश से भी काफ़ी संख्या में भक्तगण हमारे साथ पैदल चले और 4 दिन की ये यात्रा संपूर्ण हुई। और इस निशान की एक विशेषता ये है कि ये फागुन शुक्ला एकम के दिन यहाँ सूरजगढ़ में इसकी स्थापना की जाती है और 11 महाआरती के बाद षष्ठमी के दिन खाटू धाम के लिए ये रवाना होता है। जो दूरी हम 152 किलोमीटर की है, ये 4 दिन में पूरी करते हैं और खूब नाचते गाते भगवान का भजन सुनाते लुत्फ लेते हुए। और ये हमारे परिवार पर, इंदौरिया परिवार पर अपार कृपा है कि ये 377वां निशान इस बार चढ़ चुका है। और हम श्याम बाबा से एक ही प्रार्थना करते हैं कि जब तक तेरा मंदिर हो तब तक हमारा ये निशान परंपरा ऐसे ही चालू रहे और किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। जय श्री श्याम, सूरजगढ़ निशान की जय हो। सूरजगढ़ से निशान लेकर आने वाले श्याम भक्त श्री रुक्मानंद जी महाराज। और आइए अब इनसे पूछते हैं कि ये जो 4 दिन की यात्रा आने की लगती है और 4 दिन की ही जाने की लगती है, इस दौरान इन्हें क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ती है? निशान यात्रा है क्योंकि लोग देश विदेश से लोग आते हैं, तो वो सिर्फ अपने पहनने के कपड़े लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उनके ओढ़ने की, बिछाने की, ठहरने की, रूम की व्यवस्था ये मैं देखता हूँ। खाने की व्यवस्था हमारे साथ चलती है। और पहला पड़ाव हमारा सुल्ताना में रहता है, जो सुल्ताना में ग्रामवासियों के द्वारा भी भंडारे लगाए जाते हैं। लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी सभी की खाने की, ठहरने की व्यवस्था हमारे साथ रहती है। 2 रोज़ यहाँ पे श्याम बाबा का भजन कीर्तन होता है और महाआरती चलती रहती है। और बारिश के दिन ठीक 11:15 बजे शिखर पर ये निशान चढ़ाया जाता है। यही हमारे पूर्वजों की परंपरा है। सूरजगढ़ की जो इस परंपरा को है वो रुक्मानंद जी का परिवार, इनकी 13वीं पीढ़ी है, वो आज तक निभा रही है। द्वादशी का आज दिन है और सूरजगढ़ का निशान चढ़ने के बाद बाबा के मेले का विधिवत समापन हो गया है। खाटू श्याम जी से कैमरा पर्सन DC मीणा के साथ सुरेंद्र बिजारनिया और महेंद्र मंगल, जयपुर।